तो भाई मेरे को एक बात बताओ, हम सुबह उठते हैं 9 बजे, देखते हैं हमारी क्रश ने हमारा मैसेज सीन करा या नहीं, 10 मिनट व्हाट्सएप चलाते हैं, 15 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और तब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिम में 500 सिटअप्स, कार्डियो और एक छोटी सी स्विमिंग प्रैक्टिस कर ली होती है, और फिर हम बोलते हैं यार उसका लक अच्छा है, वो लकी इंसान है। दोस्तों, रोनाल्डो दुनिया का पहला फुटबॉलर है जिसकी नेटवर्क $600 मिलियन से ऊपर है। जी हाँ, $600 मिलियन से ऊपर, और 38 के बाद भी बॉडी ऐसी जैसे कि कोई 25 साल का जवान इंसान हो। इसका रीजन लक नहीं है, इसका रीजन है डिसिप्लिन। वो एक डेली रूटीन का रिजल्ट है, एक सोल्जर जैसा डिसिप्लिन और एक मॉन्स्टर जैसा माइंडसेट का रिजल्ट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोनाल्डो के वो 7 गोल्डन रूल्स जिन्हें फॉलो करके आज रोनाल्डो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है और जो उन्हें बनाते हैं अनस्टॉपेबल। ये रूल्स सिर्फ फुटबॉल और रोनाल्डो के लिए नहीं है, बल्कि इन रूल्स को जानने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, जो कि सच बताऊं किसी काम की नहीं है। जी हाँ, किसी काम की नहीं है। दोस्तों, ये रूल्स आपके लिए तब काम करेंगे जब आप इन्हें मोटिवेशन ना लेके इनको समझो और डिसिप्लिन के रूप में अपनी लाइफ में उतारो, तभी आप अपनी लाइफ का रोनाल्डो बन पाओगे। ये सब कोई मैजिक नहीं, रूल का गेम है। तो शुरू करते हैं वो 7 रूल्स, और हाँ, लास्ट वाले रूल में एक छुपा हुआ सीक्रेट मिलेगा जो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल पे ले जाएगा। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, जो कि है डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल। जैसे कि मैंने बोला, मोटिवेशन कबाड़ है, मोटिवेशनल वीडियो का बाड़ है, क्योंकि तुम कोई वीडियो देखोगे, मोटिवेट होगे, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, तुम सब कुछ करने के लिए तैयार होगे, भले ही वो कितनी मुश्किल क्यों ना हो। वो मोटिवेशन हो सकता है 1 घंटा रहे, हो सकता है 4 दिन रहे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वैसे ही जैसे मोटिवेशन आने के पहले थे। पैट्रिका एवरा, जो कि रोनाल्डो का टीममेट था, उसने एक इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। एवरा बोला, रोनाल्डो ने मुझे अपने घर डिनर पे इन्वाइट किया, मैं रोनाल्डो के घर डिनर पे गया और मुझे लगा कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग, टेस्टी, कुछ यूनिक सा, लेकिन भाई वहाँ सिर्फ सलाद, ग्रिल्ड चिकन और पानी था। और डिनर के बाद भी क्या, वापस ट्रेनिंग। He said, let's go and having a lunch after training. Go to his house. You know, it was few people on the table. I look at it. It was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. So we have a food, quickly a lunch, and after that, he said, let's go in the garden and play two-touch. I said, Cristiano, we just finished. So we go playing two-touch. After that, let's go for a swim. After that, let's have a sauna, jacuzzi. I was like, Cristiano, why we didn't stay at the training room? रोनाल्डो बोला, लेट्स गो फॉर सम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ब्रो। समझ रहे हो, ये बंदा सिर्फ गोल के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए भी दुनिया का नंबर 1 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए डिसिप्लिन कोई चॉइस नहीं है, वो सिर्फ लाइफ की फाउंडेशन है। जब दुनिया पार्टी कर रही होती है, रोनाल्डो जिम में होता है। जब दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही होती है, रोनाल्डो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यही चीज रोनाल्डो को दुनिया से अलग बनाती है। रोनाल्डो का डेली रूटीन 90% टाइम सेम होता है। ऐसा नहीं आज मोटिवेशन है तो जिम चले जाते हैं, आज मोटिवेशन नहीं है तो आज छोड़ दो यार जिम, क्या नहीं। अगर जिम जाना है तो जाना है, नो मैटर व्हाट। रोनाल्डो का स्लीपिंग रूटीन भी साइंटिफिक है। वो 90 मिनट्स की साइकिल में सोता है, पूरे दिन में 4-5 शॉर्ट नैप लेता है। वो मानता है बॉडी रिकवरी से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं, अल्कोहल 0, सॉफ्ट ड्रिंक बैंड। एक बार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल हटा के पानी उठाया था और कोका कोला के शेयर्स घट गए थे। एंड असली सक्सेस आपको तब नहीं मिलती जब आप सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हो, आपको तब मिलती है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन फॉलो करते हो। हाँ, डेली एक चीज करना बोरिंग हो सकता है, बट वो जरूरी है। रोनाल्डो का बॉडी फैट परसेंटेज 7%, नॉर्मल फुटबॉलर का होता है 11%। एक रिपोर्टर ने पूछा, चॉकलेट पसंद है? रोनाल्डो बोला, मुझे चॉकलेट की जरूरत नहीं, मेरी बॉडी ही डेजर्ट है। विदाउट डिसिप्लिन टैलेंट इज नथिंग। दुनिया में 1000 टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन डिसिप्लिन वाले ही सिर्फ कोट बन पाते हैं। इसका प्रूफ 38 के साल में 25 का लगना। डिसिप्लिन टुडे इज इक्वल टू सक्सेस टुमारो। और एक छोटी सी बात याद रखना, विनर्स मेक डिसिप्लिन अ हैबिट, लूजर मेक एक्सक्यूज अ रूटीन। रोनाल्डो का सेकंड रूल, डोंट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट। भाई एक सच्ची कहानी सुनाऊं, 2004 यूरो फाइनल, पोर्टुगल अपने ही देश में टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था। फाइनल था पोर्टुगल वर्सेस ग्रीस। रोनाल्डो सिर्फ 19 साल का था और उस मैच में उसका सपना था पोर्टुगल जीते और वो हीरो बने, लेकिन हुआ क्या, पोर्टुगल हार गई। रोनाल्डो फाइनल विसल के बाद पिच पे बैठ के रो रहा था, लिटरली क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। दुनिया बोल रही थी ही इज टू इमोशनल, टू यंग, ही वुडंट हैंडल बिग प्रेशर। लेकिन दोस्तों, यही फेलियर ने उसे मॉन्स्टर बनाया। उसी दिन रोनाल्डो ने अपने दोस्त को बोला, एक दिन मैं पोर्टुगल के लिए ट्रॉफी जीतूंगा। रोनाल्डोज गोल्डन रूल, फेलियर से डरना नहीं, सीखना है। रोनाल्डो मानता है एवरी लॉस इज अ लेसन नॉट अ डिफीट। 2004 वो हार्ट ब्रेक उसने रोनाल्डो को मेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वो रोज अपने आप को याद दिलाता, वन डे आई विल टर्न दिस टीयर्स इनटू विक्ट्री। और फाइनली 2016 यूरो फाइनल में रोनाल्डो इंजर्ड हो गया,
लेकिन कैप्टन के रूप में पोर्टुगल ने जीत लिया और ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा हुआ। फेलियर इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होता है। वो बोलता है, क्राई फॉर 5 मिनट्स देन ट्रेन फॉर 5 आवर्स। हर मिस्टेक इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव। मिस्ड पेनल्टी, नेक्स्ट डे डबल प्रैक्टिस। स्लो गेम, नेक्स्ट मैच डबल एनर्जी। पास्ट को जाने दो, प्रेजेंट पे ध्यान दो। Past is past, it's never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present. Because you don't know what's going to happen tomorrow. You don't know. I don't know, you don't know. So live the present. रोनाल्डो के लिए हर दिन नई शुरुआत है। कल हार गए तो क्या हुआ, आज फिर से जीत सकते हो। I don't fear failure. I fear not trying again. Mistake make you better, not first. रोनाल्डो का रूल नंबर 3, फिटनेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेजोरिटी लोग एक गलती करते हैं, वो गोल सेट करते हैं कि मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपनी बॉडी को शेप में लाना है। वो फुल मोटिवेट होते हैं, कई बार अपना मन मार के जिम चले भी जाते हैं। अगर बाई चांस वो अपना गोल अचीव भी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या, अब मैं एक अच्छी फिजिक में हूँ तो मैं पार्टी करता हूँ, तो मैं जंक खा लेता हूँ क्योंकि मुझे पतला होना था, मैं हो गया। उसके बाद घूमो, खाओ, पियो, पार्टी करो, है ना। फिटनेस कोई गोल नहीं है, वो एक लाइफ का पार्ट है जिसको आपको हैबिट बना के अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। रोनाल्डो के लिए फिटनेस कोई 6 महीने का रेजोल्यूशन नहीं है, उसके लिए फिटनेस डेली का रूटीन है, लाइफ लॉन्ग हैबिट है। जैसे तुम ब्रश करते हो वैसे ही वो जिम करता है। वेकेशन में भी फिटनेस मोड ऑन, जब दूसरे प्लेयर हॉलीडेज में, बीच और पार्टीज में बिजी होते हैं, रोनाल्डो अपने प्राइवेट जिम में ट्रेनिंग करता है। वो बोलता है, हॉलीडे फॉर वर्क नॉट फॉर हेल्थ। रोनाल्डो के लिए फिटनेस सिर्फ मैच के लिए नहीं है, डेली एनर्जी, कॉन्फिडेंस, शार्पनेस सब उसकी फिटनेस से आता है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा, व्हाई सो मच डिसिप्लिन? रोनाल्डो बोला, बिकॉज फिटनेस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ नॉट अ टेम्पोररी प्रोजेक्ट। अब हम लोग जिम जाते हैं, कहते हैं बस शादी तक फिट हो जाएं। रोनाल्डो कहता है बस रिटायरमेंट तक नहीं, जिंदगी भर फिट रहना है, मतलब अपने पोते से अच्छी बॉडी होनी चाहिए। रोनाल्डो बोलता है, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी एवरी डे बिकॉज माई करियर डिपेंड्स ऑन इट।